हाय गाइस, सीईटी 2023 ओवर हो चुका है और बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इस एग्ज़ाम से खुश होंगे। राइट। कहीं पे टेक्निकल ग्लिचेस हुए और कहीं पे पेपर हो नहीं पाया, तो वो अभी रीटेस्ट की बात चल रही है। तो रीटेस्ट होगा। कुछ लोग इस कंफ्यूजन में है कि रीटेस्ट सबका होगा कि जिनका छूटा है उन्हीं का होगा। सो अभी जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग जिनका जो पेपर फर्स्ट स्लॉट में नहीं हो पाया था कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से, उन्हीं का होगा, बाकी लोगों का नहीं होगा। अगेन इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती है कि जो यूनिफॉर्मिटी है वो मेंटेन नहीं रहती। ठीक है, थर्ड स्लॉट जिनका आज मॉर्निंग में था, वो कहते काफ़ी लेंथी और डिफ़िकल्ट पेपर था। ओके, जिनने वर्बल से स्टार्ट किया वो तो फंसे रह गए, बाकी सेक्शंस में पहुंच नहीं पाए। ऑन द अदर एंड, इफ समवन वाज नॉट गुड एट वर्बल, उनने क्वांट कर लिया। जिनकी क्वांट अच्छी थी उनको एडवांटेज रहा, उनने क्वांट अटेम्प्ट कर ली होगी काफ़ी हाई नंबर में, और थोड़ा बहुत रीजनिंग ईजी थी इसलिए कर लिया। ठीक है, फर्स्ट जो लास्ट स्लॉट था वो ईजी आ गया। ठीक है, उसमें लोग अच्छा स्कोर करके आ गए। बट लेकिन जो लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस है उसमें क्या था कि नॉर्मलाइजेशन में जो स्लॉट सबसे ईजी आया था उसका स्कोर उनने सबसे डाउन कर दिया था। सो ये काफ़ी एब्सर्ड सा एग्ज़ाम है। तो जो लोग पहली बार दे रहे हैं उन्हें नहीं पता होगा, बट जिनने पहले दिया है, खासकर जिन्हें 21 और 22 में भी दिया है दोनों बार, तो उन्हें पता ही था कि ये एग्ज़ाम रिलायबल नहीं है। ओके, और इस बार उसी वजह से काफ़ी कम रजिस्ट्रेशंस हुए थे। इनिशियली देयर वर जस्ट 86,000 registrations, then they extended the date and then more people registered for the examination. So just what can be said is just keep your hopes alive. ओके, और इसमें अभी जैसे हर साल हो रहा है, पिछले साल उससे पहले भी हुआ था, लोग प्रोटेस्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, इवेंचुअली कुछ नहीं होता। ठीक है, आप ठीक है कुछ केस करके जाओगे कि ये ऐसा हो गया, नॉर्मलाइजेशन हो गया, राइट, कोई लॉयर हायर करके जाओगे, दे विल हैव बिगर पावर, सो यू कैन नॉट फाइट द सिस्टम, राइट, दैट वन मस्ट नो। ओके, बट तो जो एस्पिरेंट जिनका ठीक हुआ है, सो जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्ट कैसे आएगा ये भी नहीं पता है, अभी उन्होंने कोई नॉर्मलाइजेशन वगैरह ये बात नहीं की है। लास्ट ईयर दे हैड टॉक्ड अबाउट नॉर्मलाइजेशन एंड इक्वी परसेंटाइल मेथड, ऐसे ऐसे करके। लेट्स सी इस बार करते हैं कि नहीं करते हैं, करना चाहिए। ठीक है, बट करते भी है तो फिर भी वो फेयर नहीं होता। लास्ट ईयर हमने देखा था कि उन्होंने बोला था नॉर्मलाइजेशन होगा, बट इट वॉज नॉट फेयर। सो जस्ट लाइक प्रे फॉर योर लक कि आपकी किस्मत अच्छी है और आपका हो जाए उसमें। ठीक है, तो जिन कैंडिडेट्स का खराब गया है कुछ भी कारण से, जैसे सपोज किसी का थर्ड स्लॉट था वो क्वेश्चंस में फंस गए, या फिर किसी का अच्छा स्कोर भी आया है तो उन्हें भी अनसर्टेनिटी है कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है, या कुछ भी रीज़न से पेपर खराब चला गया। सो व्हाट आई वुड लाइक टू से इज, आई मीन, डू नॉट वेट फॉर थिंग्स और अदर थिंग्स, जस्ट स्टार्ट, आई मीन कीप प्रिपरेशन ऑन। अगर आप जैसे और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, अगर आप नॉन महाराष्ट्र में हो तो अभी आपका सीमैट आने वाला है, सीमैट पे फोकस करो। ठीक है, या फिर आप जैसे कुछ अलग अलग कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। कुछ ऐसे होगा कि जिनकी लास्ट होप थी, ठीक है, तो मे बी वो ट्राई कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से। या कुछ ऐसे होंगे कि महाराष्ट्र में ही एमबीए करना है, फिर फ्रॉम महाराष्ट्र, देन ऑफ कोर्स नेक्स्ट ईयर के लिए आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। बट अनफॉर्चुनेट चीज़ यही है कि लोग इतनी मेहनत करते हैं, स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी समय से कर रहे थे। लास्ट ईयर भी सीरियस एस्पिरेंट थे, लास्ट ईयर भी नॉर्मलाइजेशन ख़राब हो गया, इस साल भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, तो दैट इज़ व्हाट हर्ट्स द सीरियस एस्पिरेंट्स। तो अगर आप एग्ज़ाम्स मतलब अगर आपको लग रहा है कि जैसे एक तो आपको अभी से पता चलेगा कि आपका पेपर सही नहीं गया है, राइट, दूसरा केस ये होगा कि रिजल्ट में पता चलेगा। ठीक है, रिजल्ट आएगा करीब 1 महीना लेगा, 1 महीने करीब आ जाएगा। अब ये देखना है कि रीटेस्ट ये जो बोल रहे हैं कब कराते हैं। ओके, उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि कब रिजल्ट आएगा। सो व्हाट आई वुड लाइक टू से इज दैट स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ इटसेल्फ। अगर आप सी मैट वगैरह के लिए लगे तो डेफिनेटली उस पर लगे रहो, कुछ दिनों के बाद वो भी हो ही जाएगा, 1-2 हफ्ते में हो जाना चाहिए। और अगर आप फिर उसके आगे कैट या अदर एमबीए एग्जाम्स की तैयारी करो तो उनकी तैयारी में लग जाओ, बिकॉज सीईटी इज़ नॉट रिलायबल। ठीक है, पिछले साल भी देखा, उससे पहले भी देखा, इस साल भी देख लिया कि रिलाय करने लायक नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ, मतलब सीईटी इज समथिंग दैट शुड बी अ बैकअप ऑप्शन, ये आपका प्राइमरी ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट मुझे जमुना लाल बजाज जाना है कुछ, दैट इज शुड बी अ प्राइमरी, हाँ, बिकॉज इट्स अ
लकी ड्रॉ काइंड ऑफ थिंग, आपको कैसा स्लॉट मिलता है, उसका नॉर्मलाइजेशन कैसा होता है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, सो किसी किसी में एक पर्टिकुलर कैटेगरी से क्वेश्चन आ गए, किसी किसी में उससे आए नहीं, राइट। तो बहुत रैंडमनेस पेपर में देखी गई। सो जस्ट रिमेंबर कि जो अगर CET अभी दिए हैं, पहली बार दिए एग्जाम्स, तो इसे प्राइमरी ऑप्शन मत मान के चलो। इट शुड बी लाइक, ये होना होता है तो हो जाता है टाइप। ये आपके मेहनत पे उतना डिपेंड नहीं करेगा जितना आपके लक फैक्टर पे डिपेंड करेगा। सो व्हाट आई वांट टू से इज स्टार्ट टारगेटिंग अदर एग्जाम्स, और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर कैट की तैयारी करो तो अभी से कर लो, अभी 8 महीने हैं, उस बीच में आपका NMAT, स्नैप, तो लाइक डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट लाइक एबिलिटीज़। अगर कोई बहुत ज़्यादा जिसका एप्टीट्यूड लेवल बहुत हाई नहीं है, ठीक है, आप सोच रहे हो कि कैट आपके लिए डिफिकल्ट है, आप और MBA एंट्रेंसेस दे सकते हो। इससे स्नैप कंपैरेटिवली इजी आता है, थोड़ा स्पीड बेस्ड होता है, राइट। और NMAT है, तो कई एग्जाम्स हैं, तो ऑप्शंस ओपन रखो। ये एक चीज़ पर रिजिड होके बैठ जाओगे, नहीं यही एग्ज़ाम है और यही देना है, तो दिक्कत होती है। फिर आप एक बार देते हो, 2 बार देते हो। सो कीप योर ऑप्शंस ओपन, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, और लाइक स्टार्ट योर प्रिपरेशन अर्ली इटसेल्फ, क्योंकि जितनी देर करते हो फिर वही रहता है कि आप कहते हो अरे मैंने देर से स्टार्ट की थी और चीज़ें कवर नहीं हो पाई। तो अभी से कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, स्पेशली कैट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो। अगर आपने मान लो किसी का ये होप था कि हाँ CET देख के देखते नहीं हो रहा है, तो कैट के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। कंटिन्यूस प्रिपरेशन रहेगी, ठीक है। तो 8 months आर इनफ टू डू वेल ऑन द एग्जामिनेशन। ओके, सो ऑल द बेस्ट विद योर प्रिपरेशन। और CET का रिजल्ट देखो क्या रहता है, और इसका जो भी अभी अपडेट्स आएंगे, ऑफिशियल अपडेट्स पे ही ध्यान देना, ठीक है। कोई ऐसे रैंडम कुछ भी बता रहा है तो उस पर बिलीव मत करना। ऑफिशियली जो बताते हैं कि कैसे रीटेस्ट होगा, क्या नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस रहेगा, कब रिजल्ट आएगा, तो वो जब उनकी साइट पे आएगा तभी हम कुछ बता पाएंगे। सो इसको जिसका जैसा भी पेपर गया, अच्छा गया बुरा गया है, जस्ट फॉरगेट इट एंड मूव अहेड। अच्छा गया है तो वेट करो कि रिजल्ट भी अच्छा आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, और अगर बुरा गया जस्ट कंसिडर एज अ बैड डे, ठीक है। ये सोच लो कि खराब पिच थी, ठीक है, और उस दिन आप नहीं चल पाए। सो जस्ट फॉरगेट इट एंड देन मूव अहेड, बिकॉज अगर इसी को लेके बैठे रहोगे कि अरे ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, देखो पहले भी कई लोगों को पता था, इसीलिए इस बार रजिस्ट्रेशन भी काफ़ी लोगों ने कम करा है कि ये थोड़ा अनसर्टेन एग्जाम रहता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ जाना चाहिए कि हाँ ये इसमें रिलायबिलिटी नहीं है, और अगर ख़राब हुआ तो कोई बात नहीं, यू शुड हैव सम अदर प्लान्स ऑल्सो एंड वर्क ऑन दैट and work right now itself, so that like you do well on those examinations which are comparatively fair in nature.